Hello bachcho, let's read this question. The question says, once we have introduced the desired gene into the bacteriophage DNA and the bacteriophage is allowed to divide in the bacteria, then the number of copies of desired gene that can be produced will be. यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि हमने एक डिजायर्ड जीन को बैक्टीरियोफेज डीएनए के अंदर इनपुट किया और उस बैक्टीरियोफेज को हमने अलाउ किया टू डिवाइड इन द बैक्टीरिया, उसको बैक्टीरिया के अंदर ग्रो करने के लिए छोड़ दिया. देन पूछ रहे कि क्वेश्चन में कितना नंबर ऑफ कॉपीज वो जो डिजायर्ड जीन है थ्रू दैट बैक्टीरियोफेज हमें मिल पाएगा. ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी इक्वल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरियोफेजेस प्रोड्यूस्ड, ऑप्शन सी less than the number of bacteriophages produced, and option D more than the number of bacteriophages produced. So to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here the key concept is bacteriophage. Bacteriophage क्या होते हैं? These are viruses that attacks or infects bacteria. So now using DNA recombinant technology हमने इस बैक्टीरियोफेज के अंदर डिजायर्ड जीन को इनपुट किया एंड इसको बैक्टीरिया के अंदर ग्रो करने के लिए रख दिया. Here one fact of bacteriophage is bacteriophage खुद से ग्रो नहीं करते, they only grow inside the bacteria they have infected. So अगर ये एक बैक्टीरिया है तो बैक्टीरियोफेज ये अपना जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरिया के अंदर इनपुट कर देगा और ये जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ मर्ज हो जाएगा एंड इसी बैक्टीरिया के अंदर ग्रो करता रहेगा, अपने नंबर्स को इंक्रीज करता रहेगा. फाइनली ये इस सेल को रप्चर करके बाहर निकल आएगा. सो जो फिजियोलॉजी प्रोसेस है इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं. हम इस वायरसेस के अंदर डिजायर्ड जीन को इनपुट करते हैं एंड इस वायरस को बैक्टीरिया के अंदर ग्रो करने के लिए छोड़ देते हैं. नाउ यहाँ पे बैक्टीरिया ये भी डिवाइड करता रहता है, ये माइटोसिस करेगा, अपने साथ कई सारे सेल को फॉर्म करता रहेगा. तो जितना सेल फॉर्म करेगा उतना ही उनके अंदर बैक्टीरियोफेज भी ग्रो कर रहा है, उनके जेनेटिक मटेरियल भी ग्रो कर रहे हैं एंड इनके जेनेटिक मटेरियल में हमारे डिजायर्ड जीन्स भी प्रेजेंट है. सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो डिजायर्ड जीन्स है हमने बैक्टीरियोफेज के अंदर जो डाला था एंड इसको बैक्टीरिया के अंदर ग्रो करने दिया तो कितने नंबर ऑफ कॉपीज हमें मिल सकते हैं. Here the correct answer will be option B, equal to the number of bacteriophages produced. तो जितना बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के अंदर प्रोड्यूस होगा उतना ही हमें जो डिजायर्ड जीन है हमें मिल पाएगा. ऑप्शन ए गलत है, 1, इट इज इनकरेक्ट. ऑप्शन सी लेस देन द नंबर ऑफ बैक्टीरियोफेजेस प्रोड्यूस्ड, ये भी गलत स्टेटमेंट है. ऑप्शन डी मोर देन द नंबर ऑफ बैक्टीरियोफेजेस प्रोड्यूस, ऐसा भी नहीं होता. जितना बैक्टीरियोफेज ग्रो करेगा उतना ही उनके अंदर डिजायर्ड जीन्स हमें मिल पाएगा. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.